वेलकम वंस अगेन अवर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स। ओके, सो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में स्टडी कर लिया था अच्छे से। अब बात करते हैं इनके मॉडल्स की। काफी सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। इन मॉडल्स के अंदर इनकी अरेंजमेंट बताई थी, किस तरीके से ये अरेंज होते हैं एंड किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं। ओके, शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट मॉडल है ओवरटोन मॉडल। ओके, ये फ्लो चार्ट से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इसमें जो भी डिटेल्ड है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा गया था तो उसके काफी सारे अरेंजमेंट देखे गए थे अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। सो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कब दिया था एंड इसमें क्या बताया गया था। ओके, सो लेट अस बिगिन। जो फर्स्ट मॉडल है वो है ओवरटोन मॉडल। ये 1902 के अंदर दिया गया था। ओवरटोन ने दिया था इस मॉडल को एंड इसको लिपिड मेम्ब्रेन नाम दिया था क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई होती है। यानी ओवरटोन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था उन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेड अप ऑफ लिपिड से बनी हुई होती है। इन्होंने ये बात बताई 1902 के अंदर। ओके, देन उसके बाद साइंटिस्ट आए गॉर्टर ग्रैंडले। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 1925 के अंदर, यानी 1902 के बाद ये साइंटिस्ट आए गॉर्टर ग्रैंडले। इन्होंने 1925 के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया, ओवरटोन ने क्या बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर ऑफ लिपिड से बनी हुई है, यानी कि लिपिड होता है उन्होंने, और बाकी कुछ नहीं बताया। जो ग्रेटर ग्रैंडले थे उन्होंने 1925 के अंदर ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर होती है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो भी क्या है, बाइलिपिड लेयर है। यानी जो मेम्ब्रेन है लिपिड की वो क्या है, बाइलेयर है। ओके, ये बात किसने बताई थी, ग्रेटर ग्रैंडले ने बताई थी 1925 के अंदर। देन उसके बाद 1935 के अंदर अदर साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डैनले डेविसन, जिन्होंने एक मॉडल दिया सैंडविच, जिन्होंने उसका नाम रखा सैंडविच मॉडल। ओके, इन्होंने इसके अंदर क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। एंड लिपिड एंड प्रोटीन, यू नो, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी लिपिड की क्या होती हैं। इसके अंदर इन्होंने बताया सैंडविच मॉडल के अंदर कि यहाँ पे दो जो लेयर होती है वो प्रोटीन की मिलकर बनती है एंड जो बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है वो लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे कंसिस्ट होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। एंड यहाँ पे दो लेयर जो होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं एंड बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है वो सैंडविच की तरह लगता है कि इस साइड जैसे कि एक साइड ब्रेड और बीच में जो भरते हैं हम, जो भी मसाला वगैरह भरते हैं, वैसे ही क्या था, बीच में यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट है और इस साइड प्रोटीन और इस साइड प्रोटीन प्रेजेंट है। इसलिए इन्होंने इस मॉडल का नाम क्या रखा, सैंडविच मॉडल रखा, क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट थी वो अरेंजमेंट कैसी थी, वो अरेंजमेंट सैंडविच की तरह थी, इसलिए इन्होंने इसका नाम सैंडविच मॉडल रखा। ओके, देन उसके बाद 1959 के अंदर रॉबर्टसन आए, एक साइंटिस्ट आए रॉबर्टसन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे लगा करके देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। तो उन्होंने क्या बताया, अभी उन्होंने ये सब तो पता लग गया था कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। देन उन्होंने एक एक्स्ट्रा बात ये बताई कि जो थिकनेस होती है ना यूनिट मेम्ब्रेन, इन्होंने अपने मॉडल का नाम रखा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और इन्होंने इसमें ये बताया कि जो थिकनेस होती है ना इन लेयर्स की वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी इन तीनों लेयर की मिलाकर के जो थिकनेस होगी वो 75 एंगस्ट्रॉम होगी। देन जो प्रोटीन की दो लेयर प्रेजेंट है वो कितनी होंगी, जो प्रोटीन की लेयर उसकी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम होगी, नीचे वाले प्रोटीन की भी 20 एंगस्ट्रॉम होगी, और जो बीच वाला जो लिपिड लेयर बचता है उसकी जो थिकनेस होगी वो 35 एंगस्ट्रॉम होगी। तो कुल मिला के जो थिकनेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कितनी होगी, 75 एंगस्ट्रॉम होगी। ये बात किसने बताई, रॉबर्टसन ने बताई, अपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर बताया। ओके, देन उसके बाद एक अदर साइंटिस्ट आए सिंगर एंड निकोलसन 1972 के अंदर। इन्होंने अपने मॉडल का नाम रखा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल नाम क्यों रखा, क्योंकि क्या था कि उसकी जो अरेंजमेंट थी वो फ्लूइड मोजाइक, यू नो, मोजाइक का मतलब क्या होता है, मोजाइक का सिंपल मीनिंग यही होता है कि जो कलर्ड स्टोन्स जैसे स्टोन की फॉर्म में अरेंजमेंट होना। ओके, तो किस तरीके से स्टोन की फॉर्म में क्या चीजें अरेंजमेंट थी वो देखते हैं कि 1972 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे दो प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है एंड ये जो प्रोटीन है उनकी टाइप भी अलग अलग है, इंटीग्रल इंट्रेंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में भी क्या दे रखा है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है। जो इंट्रेंसिक प्रोटीन है उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, जो पेरिफेरल प्रोटीन है उनको हम एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बोलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक? जो
एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं ये, यानी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। एंड जो इनर साइड में बिल्कुल बीच में मतलब अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं उनको इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाता है। बीच में जो होता है वो लिपिड प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आपने स्ट्रक्चर देखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अच्छे से, तो उसके जो बीच में वो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं वो भी दो फॉर्म में पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, यानी पोलर पार्ट एंड नॉन पोलर पार्ट। जो हेड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोलर पार्ट, एंड जो टेल पोर्शन होता है वो होता है नॉन पोलर पार्ट। देन फर्दर इनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं। थैंक यू।